आइए आइए, आपकी का इंतजार हो रहा था। माजिद, मेरे पास पैसे नहीं है, आज जो मैं रात भी नहीं पैसे दी। मैं पैसों का इंतजार नहीं कर रही थी। तो भाई, मैंने तो सुना था कि आपने बड़े बड़े केस सॉल्व कर लिए हैं, मगर उधर आप कातिल ढूंढते रहे और इधर इकबाल सीनियर ने कातिल ढूंढा ही नहीं बल्कि कातिल को ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर? मुझे छत पे, छत वाला ऊपर नहीं, मर जाने वाला ऊपर। ओह, मुझे लगता है मिस्टर खोजी कि आपकी केस सॉल्व करने वाली सलाहियतें मांग पड़ गई हैं। मतलब ये कि मैं आपको यही समझा रही हूँ कि सुबह को आप टाइम पर थाने आना शुरू कर दे, शायद डिसिप्लिन से आपको कामयाबी हासिल हो जाए। तजवीज का शुक्रिया। बड़ा आया खोजी, कातिल ढूंढे नहीं गए और बातें करते हैं। होना क्या था जी? वो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी मैडम बुजरा के घर के बाहर। सर जी, मेरी भी। हाँ जी, इसकी भी। उसके बाद मैंने देखा है कि दीवार पे कोई है। सर जी, मैंने भी। हाँ जी, इसने। उसके बाद मैंने देखा है कि दीवार पे कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और फिर क्या था जी? मैंने गले के वाल फाड़कर उसको आवाज लगाई है और रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, क्योंकि मेरे पास काना भी है। और काना मैंने उनकी आंख में मारना था। सॉरी सर। क्योंकि मेरे पास पिस्तौल है। फिर क्या हुआ? ओ जी, फिर क्या होना था? अभी सर ने अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाने का सोचा ही है कि कातिल दीवार से गिरा है और सर ईंट पे लगने की वजह से मर गया। यानी कि आपने गोली चलाई नहीं? हाँ जी, गोली चलाने की क्या जरूरत है जी? जब इंसान दहशत से ही मर जाए। दहशत से? मैं कुछ समझी नहीं। ओ जी, सर का मतलब है कातिल को सर के निशाने का तो पता ही है। उसने सोचा कि गोली से मरने से बेहतर है कि सर ईंट में मारकर मरा जाए। यानी कि आपने एक कातिल को खुदकुशी करने पे मजबूर किया? क्या करें जी, रेपुटेशन ही ऐसी है और मेरे निशाने के बारे में तो मशहूरी बहुत है। हाँ, मैं तो सुना था कि आपका निशाना आज तक सही लगा ही नहीं। कैसी बातें करी बताओ? ओ जी, सर के निशाने पांव पे तो कातिल ने भी यही सोचा कि गोली की कंफ्यूजन से मरने से बेहतर है कि ईंट की कंफ्यूजन की मौत मरी जाए। आई सी। हाँ जी, उदी आई सी मौत तो बेचारा मर गया। मगर सर जी, जो भी हो, ये केस ना आप ही ने सॉल्व किया। बस क्या करें जी, अब तो आदत ही हो गई है इस तरह करने में। नहीं जी, थैंक यू। कोई और डिटेल? हाँ जी, बस ये जरूर लिखिए, कातिल को तड़ी लगाते वक्त ना सर जी की शर्ट के ऊपर वाले बटन जरा खुले हुए थे। हाँ, कातिल को मैंने तड़ी लगाई थी, आवाजें नहीं। और हाँ, और आप ये लिखिएगा कि मेरे बटन पूरे बंद थे कॉलर तक। सर ये कैसे हो सकता है? भाई, अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं मरे हुए कातिल को उठाकर पूछूं कि वो यहाँ पे क्यों आया? सर, पहले एक बंदे ने इतनी होशियारी से ब्रेक फेल की और फिर वो खुलम खुला जाके किसी का कत्ल करने चले जाएगा। हो सकता है उसने सोचा हो कि ब्रेक फेल करने से तो ये मरी नहीं, इसलिए डायरेक्ट ट्राई किया जाए। डायरेक्ट ट्राई किया जाए? बाहर पुलिस का नाका लगा हुआ था। हो सकता है उसे हमारी मोबाइल नजर ही ना आई। मोबाइल थी, कोई डिक्की नहीं थी जो नजर ना आई हो। मगर और ऊपर से वो एक बाल मोटा सीनियर बाल खड़ा है, उस हाथी को तो कोई भी खोजी, उसने पिछले हफ्ते में 3 पाउंड लूज किए हैं। सर, 240 पाउंड में से 3 पाउंड लूज करना कोई बड़ा कारनामा नहीं है। खोजी, तुम जज्बाती हो रहे। मैं क्यों जज्बाती होऊंगा? प्लीज हैव अ सीट। इसलिए कि जिंदगी में पहली बार इकबाल सीनियर तुमसे पहले कातिल तक पहुंच गया है। इकबाल कातिल तक नहीं पहुंचा, कातिल उस तक पहुंचा है। हैव अ सीट। भाई, जो कुछ है उसने कातिल को कत्ल तो कर दिया है ना? इकबाल ने तो गोली तक भी नहीं चलाई। उसको गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कातिल उसकी आवाज सुन के मर गया। इकबाल की आवाज थी, कोई पॉप सिंगर की आवाज नहीं थी जो कि वो सुन के मर गया। और वैसे ही मैंने दीवार का एग्जामिन किया है, दीवार की एजेस कर्व थी, जहां से उसका पांव स्लिप हुआ और नीचे गिरा और वो मर गया। कुछ भी है, स्लिप हो पांव, ये जो कुछ भी हो, तुम्हारा कातिल तो पकड़ा गया ना? मैं जिंदा हूं। मेरा मतलब है केस का कातिल। फिर इस सूरत में खत्म हो सकता है कि अगर बाकी यही शख्स कातिल था। चलो, अब तुम्हारे ख्याल में कातिल कोई और शख्स है? हो सकता है सर। खुदा अब तुम किसी नए कातिल को ढूंढना ना शुरू कर देना। केस पहले ही बड़ी आसानी से सॉल्व हो चुका है। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो कातिल है क्या जुट्टी आसानी से पकड़ा जाए। खोजी, ये पुलिस है, कमांड डिश पार्टी नहीं है कि हर कोई मुंह उठा के अपनी अपनी डिश अपना कातिल पकड़ के चला है। देखो ये कौन आ रहा है? चेन मोहन। लेकिन चेन मोहन तो इंग्लैंड में नहीं है, तो फिर मैं ही आ रहा हूँ। गुस्सा ना खाओ जनाब, लड्डू खाओ।
पहले तुम पे बहबूदे आबादी वाले केस करने का सोच रहे, 7 बच्चों का बाप हो गए हो तुम, और उसके बाद ये लड्डू। ओ नहीं, ये वो वाले लड्डू नहीं है, ये तो किसी और चीज वाले लड्डू है। यूसुफ योहाना के फिट होने की खुशी के लड्डू हैं। नहीं था, ये बुशरा शुएब के कातिल पकड़ने वाले केस के लड्डू हैं। खाए ना। केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। गुस्सा ना खाएं, खाए ना। और ना ही वो कातिल को तुमने मारा है। देखिए वो तो अब मर चुका है ना, खाए ना। ये क्या तुमने शर्मीली मंगेतर की तरह खाना लगा रखी है? खोजी साहब देखिए, इस तरह की बातें आपको जेब नहीं देती। जेब को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं आई, समझ? ओह, और मैं आपकी चौथी मंगेतर जेब की बात नहीं कर रहा। आप जैसा बंदा वैसे ही हसद करता हुआ अच्छा तो नहीं लगता ना। हसद करती मेरी जूती। इसका मतलब है कि आपकी जूती भी आप पे गई है। बिल्कुल, मैं मार कर नहीं मारा, मैंने कातल मारा है, कातल। वो भी बेचारे को आपने कहा मारा, वो तो स्लिप होके बेचारा गिर गया। चलो उसकी किस्मत में स्लिप होना लिखा था तो वो हो गया बस। मैं कभी किसी की हादसाती मौत का इस तरह फायदा नहीं लूंगा। चंदा, उसकी वो मौत हादसाती नहीं थी। वो देखो, वो मेरे से डरा कि मैं उसको पीछे से गोली न मार दूं, इसलिए खुदकुशी कर ली उसने। एक बात, तुमको गोली की, मेरा मतलब तुमको पिस्तौल की स्पेलिंग आता? ये कह दिया खोजी, तो अब सुनो। पी पे सीन तोए ओ एल। गोली मारो, मार गोली, बोलो। इसके बाद मैं क्या पूछता? इन बात चलो, तुमने माना तो सही। और रही बात जहां तक डरने की, तुमसे तो छोटा अरशद भी नहीं डरता, वो कातिल क्या डरता? अरशद? ओ यार, ये नाम मैंने की सुना हुआ है। तुम्हारा तीसरा बेटा है। तो देखो यार, याद नहीं रहता। उस कातिल की मौत ने इस केस को बजाहिर तो बंद कर दिया था, मगर न जाने मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा था। आखिर वो शख्स इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? एक घर पे हमला करेगा जहां बॉडीगार्ड मौजूद है, और वो भी सिर्फ चाकू के साथ। और दूसरी तरफ उस बंदे की रिपोर्ट के मुताबिक वो सब्जी मंडी में सब्जियां बेचता था। अब एक सब्जी बेचने वाला इतनी महारत से बुशरा की गाड़ी की ब्रेकें कैसे फेल कर सकता है कि 100 किलोमीटर के बाद जाके वो ब्रेकें फेल होंगी? केस एक अजीब मोड़ इख्तियार कर चुका था, इसलिए मैं एक दफा फिर बुशरा के घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन बुशरा, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? अब थोड़ी सी बाल उनके सफेद है, पर इट्स ओके। मैं आ रहा हूं, मैं केस की बात कर रहा हूं। अब खोजी, केस में क्या अजीब है? कातलाना हमला करने वाला तो मारा गया, एवरीथिंग इज गुड। मगर एक शख्स चाकू लेके तुम्हारे घर हमला क्यों करेगा? तुम्हारे घर के बाहर गार्ड्स थे, और ऊपर से वो बंदा एक सब्जी वाला था, और वो इतनी महारत से तुम्हारी गाड़ी की ब्रेकें कैसे फेल कर सकता है? खोजी, ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, पर इतना जानती हूँ कि मेरी जिंदगी अब महफूज है। लेकिन बुशरा, आप बाजी, इनकी कमी रह गई थी। बाजी के भाई, मेरा मतलब है कि कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे आए? गाड़ी पे। मेरा मतलब है कैसे आना हुआ? गाड़ी पे। किस सिलसिले में यहाँ आए? मैं कत्ल के सिलसिले में आया था। लेकिन कातिल तो मारा जा चुका है। जी, प्लीज हैव अ सीट। मेरा ख्याल है कातिल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो शख्स जिसका कत्ल हुआ वो एक सब्जी फिरोश था। उसने आपकी बीवी की ब्रेक्स इतनी महारत से कैसे काटी, और उसकी दुश्मनी क्या होगी इनके साथ? सोचने की बात है, एक सब्जी वाले को मुझसे क्या दुश्मनी होगी? कुछ भी हो सकता है। जैसा कि इन्होंने उसके पैसे ना दिए हों। हो सकता है इतने मुरब्बों के मालिक और एक सब्जी वाले के पैसे नहीं दिए। 3 महीने पहले मैंने जब सब्जियां ली थी, उसके पैसे तुमने आज तक मुझे नहीं दिए। वो तो मेरे पास 500 का चेंज नहीं था। लेकिन बुशरा, मैं सिर्फ बाजी हो या बाजा, रहेगी तो वो बुशरा है ना। ओहो, आप दोनों लड़ना बंद करेंगे? भाई, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि एक सब्जी वाले इतनी महारत से तुम्हारी ब्रेकें कैसे फेल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन कहां से आई है? इंफॉर्मेशन इंटरनेट से। सब्जी वाला अगर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकता है तो वो कभी सब्जियां नहीं बेचेगा। बहरहाल, मैं इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता। गुड, आप तशरीफ लेके जा सकते हैं, और जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा, एसी ऑन है, और 2 कप चाय भी भिजवा दीजिएगा। ये मेरा घर है। सॉरी। और आप यहां से जा सकते हैं। ओहो, लेकिन क्यों? क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। और आप भी अपने बाल काले करवा सकते हैं। ओह, क्यों? क्योंकि इनको इनकी अशद जरूरत है। लगता है गार्ड्स को बुलवाना पड़ेगा। क्यों? आपको निकालने के लिए। आप मुझे गेट आउट भी कह सकते हैं। कह दिया आपने।
बुशरा को मैं शायद समझा लेता, मगर उसके अंकल नुमा जवान मियां ने आके मेरे सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कैसे लोगों को यकीन दिलाऊं कि असली कातिल अभी जिंदा है। ये ख्याल मुझे उस तरह तंग कर रहा था जैसे नर्सरी वाले बच्चे अपनी उस्तानी को तंग करते हैं। इसलिए मैंने चूल्हे की तरफ रोक दिया। नहीं, अपने आप को आग लगाने के लिए नहीं, चाय बनाने के लिए। कैसे कैसे कैसे? खोजी, अलीजे, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आओ झूले झूले ले। क्या? आप इतने सड़े हुए क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, वो केस वाली बात। वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि आपका क्लेम था कि वो कातिल था ही नहीं? क्योंकि वो असली कातिल नहीं था। नया कातिल ढूंढने की? असली कातिल। अच्छा हाँ, मैं जानती हूँ, यानी कि आप असली कातिल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि बुशराबाजी, मेरा मतलब है कि वो बुशरा के मियां शुएब ने मुझे उससे बात करने से मना कर दिया। वो क्यों? पता नहीं, ऊपर से मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बुशरा को कहाँ जाके मिलूं। हाँ, तो बुशरा से घर से बाहर मिल लें, वहां तो शुएब नहीं होगा। गुड आइडिया आपका। हाँ, अगर घर में मिल लेगा। गुड आइडिया। हेलो लतीफ। हाँ, बुशरा बीबी को प्लीज फोन कर। जानू सुन जरा, जानू नहीं सुन। आपने जानू उसको कहा? वो दरअसल कहना तो मैं नानो चाहता था, लेकिन मुंह से जानू निकल गया। आपने आज हाजिरी नहीं लगाई? किसकी? बाबर अली की। बाबर अली ने भी पुलिस ज्वाइन कर। बात कर रहे हो इकबाल सीनियर साहब, आपने हाजिरी नहीं लगाई। वो बात ये है तबस्सुम जी कि बस केस सॉल्व करने की खुशी में मैं भूल ही गया कि मैंने हाजिरी लगानी थी। बस वो जरा एक केस में आपने गलती से सॉल्व कर ली है, आप तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। क्यों ना बोलूं? इसलिए कि अब गुंजाइश नहीं है। एक तो ये आंटी बेस्ती किए बगैर रह नहीं सकती। आंटी किसको कहते हो? जी, मुझे होना चाहिए था आंटी, इकबाल आंटी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आपने मुझे आंटी कहा ना तो दंत बांधेंगी आपके। बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हफ्ता शजरकारी मनाने के लिए। पर खोजी, मैंने तो कभी किसानियत नहीं की। इंसानियत और हैवानियत का तो सुना था, मगर ये किसानियत बिल्कुल मेरे ऊपर से गुजर। मैंने यहाँ तुम्हें कत्ल के केस के सिलसिले में बुलाया। खोजी, वो केस तो सॉल्व हो चुका है। नहीं सॉल्व हुआ, मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि उसकी मौत में मेरी चाह कि तुम चांद पर बैठकर एक दिन कुल्फियाँ खाओगे। तुम्हें वो बात अब तक याद है? जाहिर सी बात है, इसी बात पर तो मैंने हमारी मंगनी तोड़ी थी। खैर, मैं सिर्फ ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि एक असल कातिल यही चाहता था कि बेसिकली पुलिस डाइवर्ट हो जाए, तुम्हारे पे से पैरा हटा दे, ताकि वो तुम पे खुल के हमला कर सके। मगर कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि मैं असल कातिल को ढूंढ सकता, मगर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? क्या तुम अपना 8 लाख रुपए का नुकसान करवा सकती है? अगर किसी और के पैसे हो तो। ये तुम्हें करना पड़ेगा। क्या मतलब? भाई, असली कातिल को ढूंढने के लिए ये ड्रामा हम लोग को बहुत जरूरी करना पड़ेगा। कैसा ड्रामा? भाई देखो, क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मतलब ये कि हमारा ख्वाब पढ़ा लिखा पंजाब। यार, मैं वो वाले मतलब की नहीं, मैं दरअसल वो छोटा सा ड्रामा करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने आपसे एक्टिंग करवानी थी। मगर उसका मकसद? सर, उसका मकसद ड्रामा खत्म होने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। कहीं इस चक्कर में मेरी वर्दी ना लगी जाए। नहीं, है तो सीख। आपने सिर्फ वही करना है जो मैं आपको कहूंगा, सिर्फ नन्ही मुन्नी से एक्टिंग करनी पड़ेगी। भाई, एक्टिंग में तो मैं स्कूल के जमाने से बहुत बुरा हूं, मुझे तो हमेशा दरख्त का रोल मिला है। ये जो रोल है ये थोड़ा सा हटके है, ये जरा डिफरेंट कैरेक्टर है। उमराव जान जैसा। फिलहाल तो आप में जान ही जान है, उमराव तो नेड़े तेड़े भी नहीं आती। ये भी है। फिर मुझे रोल क्या करना होगा? आपका रोल है
हाँ, अब ये तो मैं पहले से कर रहा हूँ। कोई डिफरेंट रोल बताओ ना यार। सर ये जो है, ये जो डीआईजी है, ये जरा हट के है, ये एक अच्छा एक्टर है। ये रोल तो मैं पहले से नहीं कर रहा। बनने वाले सब्जी फिरोश की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि वो एक रात पहले ही गांव से वापस आया था और कत्ल की रात उसकी जेब में से 14,500 रुपए बरामद हुए। मतलब है कि किसी ने उसको एक रात पहले पेमेंट की होगी। सब ये मालूम हुआ कि उसको अपनी बीवी के इलाज के लिए 30,000 रुपए की अशद जरूरत थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि हेलो, क्या? मैं आ रहा हूं। श्वेत! खोजी, बुशरा चली गई खोजी। कहा? लाहौर से बाहर रावी के किनारे की गाड़ी गिरी हुई मिली है जनाब। क्या? हाँ जी, लाश तो नहीं मिल सकी जी, लेकिन गाड़ी को यही पता लगा है कि ये बुशरा जी की थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हैं। कैसे हो? हाँ खोजी, आज सुबह स्विमिंग करने के लिए क्लब गई थी, स्विमिंग पूल के बजाय रावी में कूद गई। खोजी, चली गई खोजी। मुझे फिर 650 रुपया दे रहे थे। तुम्हारे भी हो बाजी, तुम्हारी कैसे जा सकती है बुशरा इस तरह? तुम क्यों रोना शुरू हो गए हो? मैंने कहा कि यहाँ पे कौन बनेगा रोडू कंपटीशन में मैं भी हिस्सा ले लेता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। रो। तुम्हें टार्जन की बांग किसने मारने के लिए कहा था? सिर्फ कहा था कि रो। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हेलो लतीफ, मुझे दोनों फोन टैप करके दो, दोनों। मुझे 15 जुलाई की रात की तमाम ट्रांजैक्शन चाहिए। मैं जानता हूं 16 बैंक से, मगर मुझे चाहिए। मेरा भी कड़ी की जरूरत थी। हेलो, क्या तुमने दुबई सुना था ना? पक्का? यस, मैं जानता था श्री कातिल जिंदा है। शोएब साहब, इतनी जल्दी दुबई की टिकट और उसके बाद वर्ल्ड टूर है तो है? मैं चाहे वर्ल्ड टूर पे जाऊं या डी टूर पे, तुम्हें इससे क्या है? वो असल में अभी 3 दिन पहले आपकी वाइफ की डेथ हुई है और अभी दुबई में इसलिए जा रहा हूं ताकि वहां मैं शॉपिंग करूं और मुझे अपनी बीवी की याद आए। वो कैसे? वो भी वहां बहुत ज्यादा शॉपिंग करने जाती है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते तो किसी अच्छी एयरलाइन से आपको कोई सूटेबल सीट मिल जाती। मैं इस वक्त जहाज के टायर से लटक के जाने को भी तैयार हूं। तो फिर ठीक है, ये मैं टिकट ले आऊँ। थैंक यू। ओके सर। इतनी जल्दी कहां जा रहे हैं आप? खोजी तुम, वो दुबई जाना पड़ गया मुझे। अच्छा जी, जरा हमारे साथ भी घूम फिर लें। आपको पहले लोकल दुबई दिखा दो। मैं समझा नहीं। इतने तेज हैं नहीं जितने तेज आप बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आप शोएब अख्तर नहीं, शोएब अहमद हैं। समझाने से पहले मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। ओ, तोहफा? टी सेट? टी शर्ट का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता आप सेट ये भी दे दो मुझे। जरूर। बुशरा, देखिए उनका नाम ना ले, मुझे रोना आता है। अभी तो सिर्फ रोना आ रहा है, थोड़ी देर बाद आपको डर भी लगेगा। बुशरा! बाजी, बुशरा, भूत। ये भूत नहीं, आपकी बीवी है बुशरा। क्यों? इनको जिंदा देख के आपको खुशी नहीं हुई? लेकिन तुम तो मर गई थी। सिर्फ दुनिया की नजरों के लिए। मगर क्यों? ताकि आपका प्लान कामयाब हो जाए। प्लान? मेरा प्लान? कौन सा प्लान? मेरा कौन सा प्लान? अभी बताता हूं। 15 की रात को आप 11 बजे कहां थे? मैं रात को घर भी होता हूँ, मैं घर ही होऊंगा। ओह, तो फिर आपके एटीएम से ट्रांजैक्शन किसने की? हो सकता है उस रात दिलवाने गाड़ी में डीजल चुराने निकल गया हूँ। 15,000 का डीजल? आपने क्या पूरे शहर में ट्रेन चलाने का ठेका लिया होगा? 15,000? जी, वही 15,000 जो आपने उस सब्जी वाले को देने का वादा किया ताकि वो आपकी बीवी पे झूठा हमला करे, क्योंकि उस बेचारे को 30,000 रुपए की अशद जरूरत थी।
हो सकता है किसी ने मेरा एटीएम कार्ड। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि एटीएम के बाहर कैमरास फिट हुए हैं और जब आप पैसे निकाल रहे थे आपकी वीडियो भी बनी हुई है। पर मैं उस आदमी को पैसे क्यों दूंगा? ताकि पुलिस का ध्यान उस पे हो जाए और आपका रास्ता साफ हो जाए और आप अपनी बीवी पे पूरी तरह हमला कर सकें। मैं अपनी बीवी पे हमला क्यों करूंगा? इसकी एक और कहानी। 2 महीने पहले आप दुबई गए थे, और वो भी मेरे बगैर। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि दुबई जाने के बाद इन्होंने तुम्हारे नाम पे 6 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस ले ली थी। ये रही वो इंटरपोल की रिपोर्ट। प्लान तो बहुत अच्छा था इनका, मगर इन्होंने सिर्फ 2 गलतियां की। पहली गलती ये कि तुमको इन्होंने जिंदा छोड़ दिया और तुमने पुलिस को बीच में इन्वॉल्व कर दिया, और दूसरी गलती ये कि 6 करोड़ रुपए की लालच ने इनको अंधा कर दिया था। मैंने इनके ये रही टेलीफोन के बिल की रिसीट। डम कॉल्स के अलावा पिछले 1 हफ्ते से ये दुबई में फोन पे बात कर रहे थे। शुएब, आप तो बुशरा, मैं अब तो मैं तुम्हें जेल भिजवा के ही रहूंगी। डीआई साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। बुशरा, बुशरा, बाजी बाजी। अब तो मुझे भी ये बाजी लग रही है। ये रहे आपका अरेस्ट वारंट। गिरफ्तार कर लो इनको। You're genius। शुक्रिया। मगर एक गिला है रोज को। वो क्या? यार इस ड्रामे में मेरा रोल था। खामोश डीआईजी का। मगर वो तो मैं, जो कि एक बड़ा अच्छा एक्टर है। प्लान तो आपका बहुत अच्छा था, मगर आपसे 2 चुप चुप चुप। एक बंदा चाकू लेके तुम्हारे पे क्यों हाथ मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर ठीक हो गया। नहीं हो गया। कैसे फेल की? अब मुझे ये बातें मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी जिंदगी महफूज है। लेकिन बाजी